of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that, but also there will be a surprise outbreak. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान ज़ात यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हम रोज़ अक्सर बज़रिया सोशल मीडिया ऐसा मवाद लोगों की बातों बातों में सुनते और देखते हैं जो कि माजी में नज़रअंदाज, आज उसी को देख के फ़िक्रमंद और परेशान होते हैं। टीवी शोज़ और सिटकॉम्स मसलन द सिम्पसन्स में जहां कॉमेडी को फ़रोग दिया जाता है, उतना ही प्रेडिक्टेबल प्रोग्रामिंग के बारे में ख़बरदार किया जाता है। आप देख सकते हैं, फिल्म की क्वालिटी से पता चल रहा है कि ये पुराने एपिसोड से ली गई तस्वीर है। ये चाइना का तस्वुर दिखाया गया और कोरोना यानी क्राउन कोरोना वायरस की पहेली दिखाई गई। अब जो है, इन्हें मालूम है कि बहरहाल बहुत लोग में से कुछ लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे, तो ये हमारे साथ खेल खेलते हैं कि ओसाका फ्लू का भी चर्चा सिम्पसन के 1993 के एपिसोड से लिया गया कि इन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया, लेकिन ये तो जापान से आया है। शायद अब वो इस बात से दिलचस्पी नहीं रखते कि ये हमें उनका सारा प्लान बता दें। अमेरिका के नामवर फिजिशियन और इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर एंथनी स्टीफन फॉशी अमेरिका के इन्फेक्शियस डिजीजेस और एलर्जी में 1984 से सर्व कर रहे हैं। उन्होंने 2017 की स्पीच में जो कहा, वो मुलाहिजा कीजिए। There will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that, but also there will be a surprise outbreak. प्रोपेगेंडा फिल्म iPad Go 2 आपने अब तक देख ही ली होगी, जिसमें चंद कैरेक्टर्स शो किए गए जो कि पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सीन हम जब फिर से देखें और गौर करें तो ये ह्यूमन रेप्टाइल हाइब्रिड फीटस जो कि अभी पैदा होने की एक स्टेज में है, अब गौर करें इसका अम्बिलिकल कॉर्ड से जो खाद खुराक इसे दी जा रही है, वो उसके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाने के लिए शुरू से दी जा रही है, ताकि आज आप देखें कि दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदान का ये कहना है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत है उनको कोरोना वायरस ख़ास नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन हमें फिर भी एहतियात करना लाजमी है। इसी सीन को फॉलो करते ये दूसरा सिनारियो देखें कि जो 5G इसे कहें या इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुशाबियत लोगों से बनती है, ये बच्चे के दिमाग में घुस जाती है। ये बच्चा जो कि क्वारंटीन में है और सारा दिन सोशल मीडिया यूज़ करता डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, और इसी के साइड में आप मुलाहिजा करें दवाएं और पिन्स पड़ी हैं। 2011 में जब ये फिल्म आई और इत्तेफाक से अगर किसी ने उस वक्त इस सीन पर गौर करके ये पॉइंट आउट किया होता तो ये उस वक्त की जनरेशन का नशावर अशिया की कंजम्पशन की मुशाबियत होती। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पिल्स के साथ साथ एक्यूपंक्चर पिन्स भी रखी गई हैं। एक्यूपंक्चर ट्रेडिशनल चाइनीज़ प्रोसेस होता है किसी बीमारी से निजात के लिए, और हो सकता है जो पिल्स रखी गई हैं वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन है। ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कुछ पुराने कवर हैं। कवर का मफहूम वही, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, कवर भले आज का हो या 4 साल पहले का। और ये बिटकॉइन और यूरो, ये भी उनकी एक ही प्लान में आता है। आज आप देखें, 4 लाख अमेरिकी कोरोना वायरस का शिकार हैं। जब ये लैब में प्रोड्यूस और पेटेंट की गई, क्या तब उनको ख्याल नहीं आया कि इसे वो कैसे टारगेट करेंगे? आज जो भी बड़े से बड़े टेक जायंट्स, एप्पल वगैरह, जो कि मोबाइल फ़ोन्स की जगह मास्क बनाने में मजबूर हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं कि चाइना को ICJ में इस वबा को दुनिया भर में फैलने पर स्यू करें? ये प्री प्लान्ड प्लान बी पर ये काम कर रहे हैं कि किसी तरह चाइना वायरस पर क्यों कंट्रोल कर गया। चाइना को वायरस पर कंट्रोल नहीं करना था। जब ऑस्ट्रेलिया, रशिया के साइंसदान दवा और इलाज पर मेहनत और मुशक्कत कर रहे हैं, तो अमेरिका इससे हरगिज़ खुश नहीं। तो आप इससे समझ चुके होंगे कि ये एलीट में से एलीट क्लास को शॉर्टलिस्ट करते हैं। आज जिसकी बुनियाद प्रिडिक्टेबल प्रोग्रामिंग के देखो, हमने आपको कई साल पहले ही बता दिया कि ये 9/11, ये कोविड, ये सब होगा। आप हमारी बात माने, हमारे साथ हो जाएं, लेकिन ये सब उनकी वाहियात साजिशें हैं जो कि ये म्यूज़िक और कॉमेडी के नाम से कन्वे करते रहेंगे।
वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, इंसान ज़ात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वो बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे में हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगी। शुक्रिया।